हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि नेटवर्क थोड़ा इशू था, इसलिए आज की क्लास थोड़ी लेट हो चुकी है। तो कल हमारे क्वेश्चन 10 हो गए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है कि विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता ये है कि कह रहा है कि जो विद्यार्थियों को परामर्श दिया जाता है उससे क्या उपयोगिता है। कह रहा है ऑप्शन ए, इससे उनका ज्ञान बढ़ता है। ऑप्शन बी, उनका कौशल बढ़ता है। ऑप्शन सी, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, या वे बुनियादी दुनियादारी में सफल हो जाते हैं। तो ये बताना है आपको कि विद्यार्थियों को जब परामर्श दिया जाता है तो क्या उससे परामर्श से ज्ञान बढ़ता है? नहीं बढ़ता भाई। उनका कौशल बढ़ता है? नहीं, कौशल भी नहीं बढ़ता है। दुनियादारी में सफल बनते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 सी देख लिए। परामर्श का परिणामी प्रभाव छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि है। परामर्श वे पद्धति है जिसके द्वारा किसी की समस्याओं पर शोध करके उसका हल निकाला जाता है और छात्र या व्यक्ति अपने आगे आने वाली बाधाओं को आसानी से पार कर सके। क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है। 12 कहता है कि बहुग्रेड अध्यापन वे है जिसमें क्या एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं तो कर सकता है। एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, या कक्षावार का अध्यापन का कोई अर्थ नहीं होता, या उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है एक बहुग्रेड अध्यापन वे है जिसमें। तो बहुग्रेड को हम बहुकक्षीय भी बोलते हैं, बहुकक्षीय। ठीक। तो कह रहा है कि कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं होता, ये तो नहीं होगा। जब ऑप्शन सी कटा तो डी भी कट गया। कह रहा है एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षा उत्तीर्ण कर सकता है। क्या कॉमन सेंस खुद भी लगा सकते हो कि एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बचा क्या हमारा बी। क्या है बी। एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। क्या होता है, जैसे कि क्या होता है, जैसे कक्षा फर्स्ट के बच्चे, कभी स्कूल में बच्चे कम आते हैं या कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से एक कक्षा में बैठाना पड़ता है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये टीचर हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही क्लास में कक्षा 1 को, 2 को, 3 को बैठाना पड़ता है, लेकिन बैठाने का तरीका ये होता है कि कक्षा 1 वालों को सबको एक साथ में बैठा दिया, कक्षा 2 वालों को एक साथ में बैठा दिया, कक्षा 3 वालों को एक साथ बैठा दिया। तो टीचर तीनों पर निगाह रखता है, इसे बहुकक्षीय बोलते हैं। ठीक है। तो एक अध्यापक के द्वारा एक ही कक्षा में एक ही समय से एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना बहुग्रेड अध्यापन या बहुकक्षीय गलत है। कह रहा है कि शिक्षकों की भूमिका क्या है। कह रहे शिक्षकों की भूमिका होती है ज्ञान का संप्रेषण करना, छात्रों को अनुशासन में रखना, या छात्र केंद्रित क्रिया आधारित या अंतः क्रियात्मक अधिगम सृजन करना, या उपरोक्त सभी। तो शिक्षकों की भूमिका क्या होती है हमें ये बताना है। ठीक। कह रहा है ज्ञान का संप्रेषण करना, बिल्कुल ज्ञान का संप्रेषण करता है एक टीचर, ये भी ऑप्शन ठीक है। छात्रों को अनुशासन में रखना, ये भी ऑप्शन ठीक है। अब आप सोचते होंगे सर ये तो निगेटिव ऑप्शन है। बेटा यहाँ पे अनुशासन का जो मतलब है वो मारना नहीं है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि छात्र केंद्रित, बिल्कुल क्रिया आधारित होना चाहिए, अंतः क्रियात्मक होना चाहिए। तीनों ऑप्शन ठीक हैं। तो अब तीनों तो ऑप्शन टिक करोगे नहीं, तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? डी। ठीक। तो डी ऑप्शन है आपका। कक्ष में शिक्षकों की भूमिका निम्न होती है। कौन कौन सी ये देख लेते हैं। देखो, ज्ञान का संप्रेषण करना, नंबर 2 क्रिया आधारित अधिगम सृजन करना, नंबर 3 अनुशासन बनाए रखना, नंबर 4 छात्रों की समस्या को हल करना और छात्रों की जिज्ञासा को शांत करना। ठीक है।
अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण करना चाहिए, बी जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन होना चाहिए, कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण होना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण, ऑप्शन ठीक है। जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, ये भी ठीक है। कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे उपरोक्त सभी नहीं है। तो अब हम इन तीनों में से एक ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें वो दोनों ऑप्शन इंक्लूड हो जाएं। ठीक है, तो ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण ठीक है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन ठीक है, लेकिन पठन पाठन में कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आप एक टीचर हैं तो एक प्रतिभाशाली और आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली बालक है तो आप उसकी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए कहता है उस पर अधिक ध्यान देकर उसकी मदद करेंगे, उसे अधिक पुस्तकें देकर उसकी मदद करेंगे, सी उसे अधिक समय देकर उसकी मदद करेंगे, या उसे संबंधित अधिगम अनुभव देकर उसकी मदद करेंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि यदि आप एक टीचर हैं तो आपकी कक्षा में जो प्रतिभाशाली बालक है उसकी आप मदद किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, उसे अधिक पुस्तकें देकर नहीं, अधिक समय देकर नहीं बेटा, उसे संबंधित अधिगम अनुभव देकर नहीं भाई। ऑप्शन है आपका ए, उस पर अधिक ध्यान देकर उसकी आप मदद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखो, प्रतिभाशाली बालक को एक विशेष प्रकार की शिक्षण पद्धति की आवश्यकता होती है ताकि उनकी समस्याओं को हल किया जा सके। ठीक, अब क्वेश्चन है आपका, पूरा क्वेश्चन ले लेते हैं फिर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। बिल्कुल, जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 अवस्थाएं दी हैं। ठीक, इसमें से 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं, ये नाम बताना है। ठीक है, उन चारों में से एक उम्र दे रखी है, उसका नाम बताना है। तो मैं आपको चारों क्लियर कर देता हूँ। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है। फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक चलती है। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष तक चलती है। और एक है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से 15 वर्ष तक चलती है। ठीक, तो हमें कौन सा चाहिए? 7 से 14 चाहिए, यानी कि 7 11 यही आएगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो चारों दे रखी हैं। जीन पियाजे द्वारा दी गई 4 अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। पहली है संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कि एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठ आपस में बातें कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है, यदि आप एक अध्यापक हैं और आप अध्यापक होने के नाते आपकी कक्षा में आपके बच्चे पीछे बैठकर क्या कर रहे हैं, सीटों पर या बातें कर रहे हैं या शैतानी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे ये बताना है आपको। तो ऑप्शन क्या कहता है? ऑप्शन ए कहता है कि उनकी उपेक्षा करेंगे, बी कहता है उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर कर देंगे, या उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे, या उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि कारण का पता लगाएंगे। ठीक है, मैंने हिंट्स दे दिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताएं जिससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। कह रहे हैं उनकी अपेक्षा करेंगे, छात्र की उपेक्षा करना गलत है। छात्र सी टेट में छात्र की बुराई नहीं करना है, जिस ऑप्शन में भी छात्र की बुराई है वो ऑप्शन निगेटिव है, यानी कि उस ऑप्शन को काट दो तुरंत। ठीक है, जिस ऑप्शन में भी छात्र के बारे में गलत कहा गया है, मारना, याद करना, ठीक है, बेत मारना या बच्चा गलत है, तो बच्चे के बारे में कुछ भी अगर ऑप्शन में दिखता है तो वो ऑप्शन निगेटिव है, आप उस ऑप्शन को तुरंत काट दीजिए। ठीक है, तो ये तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन पे आते हैं, उन्हें चुप रहने के लिए
कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर कर देंगे, नहीं भाई कक्षा से बाहर नहीं करेंगे बच्चे को, उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे, नहीं। तो 3 ऑप्शन कट गए, तो ऑप्शन डायरेक्ट हमें पता चल गया, डी ऑप्शन होगा ना, उनसे पूछेंगे, यानी कि कारण का पता लगाएंगे हम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है, कक्षा में पिछली सीट पर बैठे छात्रों द्वारा बात करने पर शिक्षक के शिक्षण कार्य में व्यवधान पड़ता है तथा साथ ही छात्रों के लिए भी अवरोध का कार्य करता है। अतः अध्यापक होने के नाते उनसे पूछेंगे कि वे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, यही कारण का पता लगाएंगे। ठीक है, कक्षा 8 सॉरी क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। तो वस्तुनिष्ठ विधि बताना है, क्या है, प्रक्षेपी विधि है, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, प्रश्नावली विधि है, साक्षात्कार विधि है, या समाज मिति विधि है। तो ऑप्शन है आपका प्रक्षेपी विधि। ठीक है, कह रहा है कि थोड़ा जूम कर देते हैं, 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में शिक्षा प्रणाली क्या करती है कि छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, रोजगार के लिए तैयार करती है, सी व्यावसायिक विषयों के लिए तैयार करती है, या सी परीक्षा के लिए तैयार करती है। तो भाई परीक्षा के लिए नहीं तैयार करती है, जीवन के लिए तैयार नहीं करती है, व्यावसायिक विषय के लिए तैयार नहीं करती है, भाई रोजगार के लिए तैयार करती है, जो हमारी भारत की शिक्षा प्रणाली है। 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्या कहता है 20वां क्वेश्चन कि कल्पना जगत में विचरण होता है। मतलब जो कल्पना हमारी जागृत होती है वो किस उम्र में होती है, मतलब ये पूछना चाह रहा है किस अवस्था में होती है। कह रहा है ए शैशवावस्था में होती है, किशोरावस्था में होती है, बाल्यावस्था में होती है, शैशवावस्था और किशोरावस्था में होती है। तो भाई किशोरावस्था में बाल्यावस्था में तो नहीं होती है कल्पना सबसे ज़्यादा किस में होती है, शैशवावस्था किशोरावस्था में होती है। तो मेरे हिसाब से तो ये ऑप्शन डी भी होना चाहिए। ठीक, और सिर्फ केवल किशोरावस्था भी होना चाहिए। तो ये आप लोग अपने हिसाब से इसका डिसाइड कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग लगा के आ जाओ और बोलो कि सर ने मुझे बताया था। ठीक है, तो या तो आप किशोरावस्था या किशोरावस्था शैशवावस्था दोनों, क्योंकि किशोरावस्था में भी हम कल्पना में खोए रहते हैं और शैशवावस्था में भी हम कल्पना जगत में विचरण होता रहता है हमारी। ठीक है, तो दोनों डी बी और डी दोनों ऑप्शन ठीक हैं, तो आप अपने हिसाब से ये लगा लें। ठीक है, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही गलत होते हैं, ठीक है, हर बार, इसलिए ये क्वेश्चन डाउट में रखूँगा मैं, या आप अपने हिसाब से टिक कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगली इस सीरीज़ के आगे के क्वेश्चन लेकर। और जिन बच्चों को भी PDF चाहिए है तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करने के बाद आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं, और जिससे कि आपको वहाँ से नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। ठीक है, उसके अलावा और भी नोट्स मिल सकते हैं आपको अगर आप ज्वाइन करेंगे वहाँ पर। ठीक है बेटा, तो आज के लिए